Assalamu alaikum. This is Daniel on the behalf of Educator Academy. So lecture number third, chapter number 1, heat. So लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ ये लेक्चर डिलीवर किया गया है जवाहर दानियल की तरफ से जो कि एजुकेटर एकेडमी के नाम से है. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफाइन द टेम्परेचर. आज हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे. टेम्परेचर क्या है. पिछले लेक्चर में हमने आपको बताई थी हीट और ट्रांसमिशन ऑफ हीट. इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे डिफाइन टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है, ये किस तरीके से काम करता है. आइए शुरू करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ अ बॉडी कॉल्ड टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है? जो मेजर करता है. किसको मेजर करता है? किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस बॉडी की मेजर करता है, उसको टेम्परेचर कहते हैं. असल में टेम्परेचर है क्या? ये एक डिग्री है. ये क्या है? ये एक डिग्री है. द डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर. डिग्री क्या है? यानी कि वो जो परसेंटेज में से एवरेज निकाला जाए उसको हम डिग्री कहते हैं. ठीक है. एवरेज डिग्री हो सकती है, परसेंटेज, मोडियन डिग्री, बहुत सी डिग्री है. ये डिग्री ये है कि डिग्री हमेशा होती है 100% में, पर इसके 3 स्केल है: फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और सेंटीग्रेड. सो हम आइए पढ़ते हैं कि डिग्री है क्या असल में. जो ये कह रहा है टेम्परेचर कि हम डिग्री मेजर करते हैं, वो असल में है क्या. सो पहले हम इसके पढ़ लेते हैं कि यूनिट ऐसा सिस्टम में इसका जो यूनिट है वो केल्विन है. याद रखिए ऐसा सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम. ऐसा कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम को. ठीक है. अदर्स सेंटीग्रेड, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. यानी ऐसा यूनिट जो टेम्परेचर का है वो केल्विन है, पर उससे दीगर यूनिट जो है इसके सेंटीग्रेड भी हैं, सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है. सेल्सियस और सेंटीग्रेड बिल्कुल सेम है. डिग्री सी फ़ारेनहाइट, डिग्री फॉर एफ यूज क्या है? वी कैन यूज डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट. ये बताता है इसका यूजेस कि हम किस तरीके से ट्रांसमिशन ऑफ हीट करते हैं, किस तरीके से हम उसको मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, और किस डायरेक्शन में हीट जा रही है. मिसाल आप रख लें कि हॉट कप ऑफ टी जो है वो एक हमारी हॉटनेस है. उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, किस तरीके से डिग्री उसकी मापते हैं, वो सब मेजरमेंट ऑफ हीट में है. जो हम चाय पीते हैं उसमें से जो धुएं निकलते हैं बाय द केमिकल्स, सो वो जो हीटनेसेस हैं उनमें हम एक थर्मोमीटर रखेंगे, वो मेजर करेगा. आप देखें कि चाय कप में एक थर्मामीटर रखते हैं तो उसका जो टेम्परेचर वो हाई डिग्री 100 डिग्री होगा, क्योंकि थर्मामीटर का हाई डिग्री जो होता है वो 100 डिग्री ही होता है. सो आइए हम पढ़ते हैं कि इसको मेजर कैसे करते हैं. वी कैन मेजर टेम्परेचर इन थर्मोमीटर. अब थर्मोमीटर यहाँ पे क्या है? थर्मोमीटर पढ़ने से पहले आपको ये रिमेंबर होना चाहिए, नोट एक: द हीट स्टार्टिंग फ्लो द हॉटनेस ऑफ बॉडी इज टिल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज सेम. ये थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन हो गई जो मैंने पिछले लेक्चरों में आपको बताई है. सो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. अब ये आपको नोट करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. यानी ये टोटल नहीं बता रहा है. अब ध्यान में रखें, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, और ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट. यानी इसकी जो हर एक की एनर्जी वो 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है. टोटल काइनेटिक अगर टोटल कर लें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3, 3, 3, 9, 12, 15. टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 15. और ये हमारी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी कही जाती है उसको कहते हैं हीट. उसको हम कहते हैं हीट. पर अगर टोटल में से एवरेज निकाली जाए, यानी टोटल जो है 15 है, एवरेज कैसे निकालते हैं? उसकी तादाद से हम डिवाइड कर देते हैं. इस तरीके से एवरेज निकालते हैं ना. उसकी तादाद क्या है? 5 है. 1, 2, 3, 4, 5. 5 है. तो अब इसकी एवरेज क्या हो जाएगी? इसकी हर एक की एवरेज हो जाएगी 3. सो जो 3 है वो हमारी क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है. अब नेक्स्ट हम आते हैं
अब हम आते हैं थर्मोमीटर से। ये थर्मोमीटर वो है जो कि मेजर करता है टेम्परेचर। जब आप को बुखार होता है या कोई बीमारी लग जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको थर्मोमीटर से चेक करता है, वो मेजर करता है आपका जो आपका टेम्परेचर है बॉडी में, आपकी गर्माइश है, हीट है, वो आपकी मेजर करता है, आपका टेम्परेचर मेजर करता है। जो जिस तरीके से वो मालूम करता है तो आपको इतनी परसेंटेज का सेंटीग्रेड बुखार है, उस तरीके से वो आपको दवाइयाँ देता है। सो ये है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस। थर्मोमीटर है क्या? थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस विच यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो मेजर करता है टेम्परेचर किस चीज़ का? बॉडी का। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग इसकी क्या है? ये एक किस्म की ग्लास ट्यूब है। ये क्या है? ये जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक किस्म की ग्लास ट्यूब है। क्या है? ग्लास ट्यूब है जिसमें कनेक्टिंग होते हैं बल्ब, कैपिलरी ट्यूब, फिक्स्ड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअर पॉइंट आर द मेल्टिंग पॉइंट। आइए हम इनको समझते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। सबसे पहले ये एक गिलास ट्यूब है, ठीक। इसमें से ये छोटी छोटी जो चीज़ें लकीरें नज़र आई, ये है डिवीजन, जो कि 0 डिग्री C से लेकर 100 डिग्री C तक होते हैं। 0 डिग्री C से, ध्यान सुनिएगा, 0 डिग्री C से लेके 100 डिग्री C से होते हैं। और 0 और 100 के दरमियान जो डिवीजन है वो कितने हैं? अगर 0 को डिवीजन किया जाए 100 से तो कितने आ जाएंगे? 100 डिवीजन। कितने आ जाएंगे? 100 डिवीजन। यानी 100 में से अगर माइनस कर दें 0 डिग्री को तो डिवीजन कितने आ जाएंगे? 100 डिवीजन आ जाएंगे। ये हमारी हो गई स्केल, ठीक है। 100 डिवीजन, याद रखें ये डिवीजन है 100, न कि बीच वाला मिडिल ऐसा। ये डिवीजन मैंने करार दिया इनको। ये मिडिल पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, ये है अपर फिक्स्ड पॉइंट। जो लोअर फिक्स पॉइंट है, लोअर फिक्स पॉइंट, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। या कभी कभी एमसीक्यूज में आता है कि which one is the freezing point of thermometer? The freezing point of thermometer is 0 degree C. Which degree C are the 0 degree C? And which point of thermometer is upper fixed point? There is the boiling point of water. ओके। और याद रखें कि H2O जो पानी है वो जमता है 0 डिग्री C पे। याद रखें, पानी जो जमता है ना हमारा, वो किस डिग्री पे जमता है? 0 डिग्री C पे जमता है। अब आइए हम अपर फिक्स पॉइंट पे चलते हैं। अपर फिक्स पॉइंट क्या है? अपर फिक्स पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये जो है वो एक गर्माइश की तरीके से वो मेजर करता है टेम्परेचर। बल्ब कंडक्ट करता है एक किस्म का, जो छोटी सी चीज़ होती है वाइट लगी हुई होती है उसमें, वो कंडक्ट करता है हम हमारे अंदर गर्माइश कितनी है, उस तरीके से वो मेजर करता है। और वो अपर और फिक्स पॉइंट को मिला के डिवीजन निकाल के हमें बताता है कि इसमें टेम्परेचर कितना है, ठीक है। जितना आपको टेम्परेचर होगा ये बल्ब उतनी ही साइज से ऊपर चलता जाएगा। मिसाल तकरीबन आपको तेज़ बुखार है तो आपका हो गया 100, तो इसका डिवीजन नहीं निकला। ग्लास ट्यूब जो है आपका, कैपिलरी ट्यूब विथ मर्क्यूरी है, वो आपका जो 100 डिग्री C है आपको बुखार हो गया है। अब आपको इंजेक्शन लगनी पड़ेगी, ठीक है। और इस तरीके से वो आपको दवाइयाँ देता है। ये याद रखिए कि ये एक कैपिलरी ट्यूब है जो मर्क्यूरी से बना है। मर्क्यूरी की जो निशानी है और Hg, इसको मर्क्यूरी से कहते हैं। यहाँ पे कुछ खास बातें स्केल ऑफ टेम्परेचर से की जाती है। स्केल ऑफ टेम्परेचर वैसे भी डिटेल लेक्चर में अपलोड करूँगा, पर यहाँ पे स्केल ऑफ टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। थर्मोमीटर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम इसको पुकारते हैं। आपको पता होना चाहिए जो लोअर पॉइंट है, लोअर पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जो पानी जमता है वो 0 डिग्री C पे जमता है। ये है हमारा रियल टेम्परेचर थर्मोमीटर, ठीक है। सेंटीग्रेड में आ गया, मैं आपको बताया थी कि ये 3 चीज़ों में है। सेंटीग्रेड में आ गया, नेक्स्ट है हमारा फ़ारेनहाइट में है, और नेक्स्ट केल्विन में है। फिर फ़ारेनहाइट में पानी किस किस डिग्री पे जमना शुरू होता है? वो जमना शुरू होता है 32 डिग्री पे। फ्रीजिंग पॉइंट्स की ये है ना, फ्रीजिंग पॉइंट इसकी ये है।
आप बताइए कि वो फ़ारेनहाइट कौन सी डिग्री है जिस पे पानी जमना शुरू हो जाता है H2O, वो है 32 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से केल्विन स्केल पे कितनी डिग्री पे पानी जमना शुरू हो जाता है, वो है 273 डिग्री केल्विन पे पानी जमना शुरू हो जाता है। ये इसकी लोअर फिक्स पॉइंट है। क्या है इसकी लोअर फिक्स पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट को कहते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। और अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट जो मैक्सिमम पॉइंट होती है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम या अपर फिक्स्ड पॉइंट, जो कि हमारी बॉइलिंग पॉइंट होती है। सो ये फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी है। याद रखें, आपको पूछा जाएगा थर्मोमीटर की फ्रीजिंग पॉइंट का है 0 डिग्री सी, और बॉइलिंग पॉइंट इसकी क्या है? इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है इसकी 100 डिग्री सी। याद रखें, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सी। और फ़ारेनहाइट की बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 212 डिग्री। और केल्विन की बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 373 डिग्री। ठीक है, याद रखें, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। ओके, इट्स डन। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें डिवीजन कितने निकलते हैं। सो इक्वल टू 100 डिवीजन, ये है, इसमें 100 डिवीजन निकलते हैं। और फ़ारेनहाइट में डिवीजन कितने हैं? 180। क्योंकि अगर 212 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1232 से, तो डिवीजन कितने हो जाएंगे? 180 इक्वल टू 180 डिवीजन, ईच डिवीजन कॉल्ड 1 फ़ारेनहाइट। ओके, हर एक डिवीजन को हम फ़ारेनहाइट इंतजार करेंगे। फिर इसमें भी सेम होता है, 373 में माइनस कर देंगे 273 केल्विन को, तो हमें डिवीजन हो जाएगी इक्वल डिवीजन 100 डिवीजन, ईच कॉल 1 केल्विन। सो इस तरीके से इस लेक्चर का हम इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब किसी के लिए हदिया तोहफा बन सकता है। थैंक यू सो मच।